व्हाट आर द बेसिस फॉर टोपोलॉजी, की बेसिस क्या होते हैं टोपोलॉजी के लिए, और बेसिस कैसे टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं, ये आज हम कब पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हमने रियल लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था, इसके लिए जब हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर जब हम वेक्टर स्पेस बनाते हैं, तो जब कुछ केसेस में हम वेक्टर स्पेस नहीं बना पाते, तो वहां पे हम क्या करते थे कि कुछ ऐसी चीज फॉर्म कर लेते थे जिसको हम बोलते थे बेसिस। उसी सिमिलर जो बेसिस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देते थे, उसी सिमिलर फॉर्म में हम यहाँ पे टोपोलॉजी के लिए बेसिस बनाएंगे। बट यहाँ पे जो बेसिस होंगे, उनको बनने का तरीका, उनका फॉर्म होने का तरीका अलग होगा। काम सिमिलरली वही करेंगे, यहाँ पे जो बेसिस बनाएंगे वो भी टोपोलॉजी को जनरेट करेंगे। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था टोपोलॉजी को, कि एक कलेक्शन बनाते हैं फिर उसको बार बार चेक करते हैं। तो जब हमारे पास कई बार सेट बहुत लार्जर या इनफाइनाइट सेट होता है, तो उस केस में हम टोपोलॉजी नहीं बना पाते। कैसे? सबसेट की कलेक्शन बना बना के। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका कहीं ना कहीं से हमें एक सब कलेक्शन मिल जाए जो पूरी टोपोलॉजी को जनरेट कर दे। तो उस टाइप के उस सब कलेक्शन को हम बोलते हैं बेसिस। तो देखते हैं कि वो सब कलेक्शन किस टाइप की होगी, किन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तब वो कलेक्शन सब बेसिस कहलाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो सेट होना चाहिए, तभी हम उस पर टोपोलॉजी बनाएंगे। फिर एक कलेक्शन लेंगे बी, जो क्या होगी, सब बीटा लेंगे जो सब सेट ऑफ एक्स हो, कि एक्स के सबसेट की एक कलेक्शन ले रहे हैं। और सबसे पहले क्या कंडीशन है कि वो सबसे जो कलेक्शन ले रहे हैं हम सबसेट ऑफ एक्स की, वो खुद एक सब फैमिली होनी चाहिए, एक सबसेट होनी चाहिए हमारी टोपोलॉजी टाउ की। तब हम उसको बोलेंगे कि वो बेसिस बनेगी कब, अगर उसने दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो। वो दो कंडीशन क्या है हमारे पास? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट एक्स, जो कैपिटल एक्स से लूं, तो उस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग में मुझे एक बी बिलोंग कर रहा हो, जो एक्स से जो बिलोंग कर रहा हो बीटा से, या फिर मैं बोल देता हूँ कि वो बी सबसेट हो एक्स का, और बिलोंग कर रहा हो हमारी फैमिली के, किसके अंदर, बीटा फैमिली के अंदर। तो वो एक्स को भी कंटेन करना चाहिए, कम से कम हमें एक एलिमेंट जो बी से बिलोंग कर रहा हो, कैपिटल बीटा बीटा से बिलोंग कर रहा हो हमारी सब फैमिली से। तो और जो हमारी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सब एलिमेंट को हम बोलते हैं बेसिस एलिमेंट या बेस एलिमेंट। तो मैं इसको अगर दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूं, पहली कंडीशन को, कि हर एक एक्स के लिए हमें एक बेस एलिमेंट मिल जाना चाहिए कम से कम। तो नंबर वन ये कंडीशन थी। नंबर टू, कि अगर नंबर टू कंडीशन क्या है, कि कोई भी एक एक्स है हमारे पास जो दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा हो, बी वन और बी टू। मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं बी वन और बी टू दोनों हमारी बेसिस की जो कलेक्शन है उसमें से बिलोंग करने चाहिए। तो तब देन क्या देर एग्जिस्ट की, वह हमें एक नया बेसिस एलिमेंट बी थ्री मिल जाना चाहिए। कैसे? कि एक्स है वो बी थ्री में बिलोंग करना चाहिए, और बी वन इंटरसेक्शन बी टू का सबसेट बन जाना चाहिए। तो ये हमारे पास एक जो दूसरी कंडीशन है, देखो कि एक्स बिलोंग करना चाहिए बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में बी वन और बी टू के, जो अभी हमने डिस्कस किया है। और उसके लिए हमें एक तीसरा बेसिस एलिमेंट मिल जाना चाहिए। कैसे? कि वो हमारे एक्स को कंटेन कर जाए और खुद सबसेट बन जाए बी वन इंटरसेक्शन बी टू का। तो उसको बोलते हैं हम बेसिस। और अगर इसके लिए अगर हमें एक एग्जांपल देखने की कोशिश करें, तो देखो, अभी हमने एक तो एक्स है, कोई भी वन टू थ्री ले लेते हैं, और एक बी कलेक्शन ले ली जिस कलेक्शन के अंदर एलिमेंट है, एक तो वन है, एक टू है, और एक थ्री है। तो ये कलेक्शन इसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। देखो, एक्स से कोई भी एलिमेंट वन बिलोंग कराऊंगा, तो वन के लिए हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा, कौन? टू बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से, तो उसके लिए भी हमें एक सेट मिल जाएगा बी, जिसको हम टू से डिनोट कर रहे हैं। थ्री के लिए भी मिल जाएगा। तो सिमिलर हमने बोला कि इन तीनों के लिए। और इन हमारे पास यहाँ पे बी वन बी टू और बी थ्री तीन ही एलिमेंट है, जिनमें क्या है, वन टू थ्री। तो देखो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है भाई,
तो उसके लिए तो हमें कोई चाहिए ही नहीं उनके, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कुछ खास नहीं है। तो और हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक हमने क्या देखा कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी को कैसे जनरेट करते हैं। अब सबसे पहली बात तो देखो कि जो बी है, हमने बोला है जो बी हमारा बेसिस बन रहा है यहाँ पे इन दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद में, वो टोपोलॉजी का सबसेट है। तो इसका मतलब टोपोलॉजी, जैसे हमने में पता है कि टोपोलॉजी के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी जो एलिमेंट है टोपोलॉजी के, उन सब का यूनियन क्या अगेन उसी टोपोलॉजी हमारी कलेक्शन में बिलोंग करता है। तो बी भी हमारी टोपोलॉजी में लाई कर रहा है, जो हमारे पास ये बी कलेक्शन है, या फिर हम बोल देते हैं बेसिस एलिमेंट की कलेक्शन है, वो भी हमारे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिस का अगर मैं यूनियन करूं तो वो हमारी टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। और मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक बेसिस एलिमेंट है, बेसिस एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी का एलिमेंट है। और जो भी सेट हमारे टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करता है उसको बोलते हैं ओपन सेट। तो बेसिस क्या है, ओपन सेट की कलेक्शन है, एक ओपन सब सेट की कलेक्शन है जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी एक्स लें उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें एक बेसिस एलिमेंट मिल जाना चाहिए जो उसको कंटेन करे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में हमें कोई एक्स मिलेगा, तो उसको कंटेन करने के लिए हमारे पास एक तीसरा बेसिस एलिमेंट होना चाहिए जो खुद दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करता हो। एग्जाम्पल, एक तो अभी अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था कि अगर हमने अभी मैंने बताया था कि कोई भी एक कलेक्शन है, जैसे कि एक्स के लिए हमने 1 2 3 लिया था, और उसके लिए हमने एक बी बनाया था जिसके अंदर, अब हम नया बी बना लेते हैं जिस कलेक्शन के अंदर हमारे पास देखो 1 2 और 1 2 है और एक 3 है, ये तीन एलिमेंट है। अब इसके कोर्स ये तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। अगर पहली कंडीशन की बात करूं तो देखो एक्स वन के लिए हमें एक बी वन मिल गया, जिसको हम बी वन से डिनोट कर रहे हैं। टू के लिए हमें बी टू मिल गया, बी टू कौन है, 1 2, इसको हम बी टू लिख सकते हैं। और थ्री के लिए हमें मिल गया बी थ्री, जिसको थ्री से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं, एक वन है वो बिलोंग कर रहा है बी वन इंटरसेक्शन बी टू, तो इसके लिए हमें एक बेसिस एलिमेंट मिल रहा है कौन, बी वन, जो वन को कंटेन भी कर रहा है बी वन है, और खुद इन दोनों के बी वन और बी टू के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है। बी वन हमारा वन है, बी वन और बी टू का इंटरसेक्शन भी वन है, कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट है। ये तो बात हुई हमारी एक पर्टिकुलर सेट एक्स के लिए हमने बेसिस बनाए हैं। अगर अब देखो हमारे पास आर स्केयर है, एक्स है वो है आर स्केयर के बराबर, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो हम बोलते हैं कि ये हमारी प्लेन है एक्स वाई प्लेन। इसके ये इस पूरी प्लेन के लिए हमारे पास बेसिस कौन बन सकते हैं, कलेक्शन बना ली मैंने सर्कल्स की, सर्कल की कलेक्शन। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बोल दिया कि बी है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। अब देखो आप कोई भी, ये हमारा बी वन है और ये हमारा बी टू है, या फिर हम देख सकते हैं कि कोई भी, मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ आर्बिट्रेरी, तो उस पॉइंट के राउंड में हम कोई ना कोई एक सर्कल बना सकते हैं, तो वो हमारे पास एक बेसिस एलिमेंट मिल जाएगा। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे आप कहीं भी इसमें पॉइंट लो, यहाँ आपने पॉइंट लिया, इसके राउंड भी आपने एक सर्कल बना लिया, तो ये बेसिस एलिमेंट इसको कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि देखो एक हमारे पास दो बेसिस एलिमेंट है, एक तो है बी वन और एक बी टू। अब मैंने कोई एक एलिमेंट यहाँ से उठाया है कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है बी वन इंटरसेक्शन बी टू से, तो अब मेरे को क्या करना है, एक नया सर्कल देखना है जो एक्स को कंटेन कर जाए, बी थ्री। तो देखो एक सर्कल हम यहाँ बीच में भी तो बना सकते हैं इसके राउंड में, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी थ्री बन गया।
तो यहाँ से हमने देखा कि जो कलेक्शन है बीटा, जो हमारी कलेक्शन है सेट ऑफ ऑल सर्कल की, वो हमारे बेसिस के लिए दोनों कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रही है। इसी सिमिलर वे में अगर मैं x इक्वल टू आर स्क्र करता हूँ, तो देखो फिर वही प्लेन है हमारे पास। अब इस प्लेन के ऊपर हमने देखो कोई भी एक पॉइंट उठाया, अब हमारे पास जो बी है, जो बेसिस हम बोल रहे हैं, वो है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है जितनी भी। तो देखो कोई भी हमने एक पॉइंट उठाया, उसके राउंड में हमें एक रेक्टेंगल मिल ही जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या होती है, कोई भी एक एक्स लो जो आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, तो उसके राउंड हमें एक बेसिस एलिमेंट मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हमें एक बेसिस एलिमेंट मिल गया। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। देखो हमारे पास ये B1 है और ये हमारे पास B2 है, ये दो रेक्टेंगल है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट है वो यही मिलेगा हमें, इनके बीच के अंदर मिलेगा। तो उस ये दो हमारे पास रेक्टेंगल थी। अब ये तो इस पॉइंट के राउंड जो वन, ये पॉइंट है हमारे, इसके राउंड हम एक B3 एक नई रेक्टेंगल भी तो बना सकते हैं। एक्स है वो बिलोंग कर रहा था B1 इंटरसेक्शन B2 से, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है B1 और B2 के। पर अब ये क्या बन गई यहाँ पे B3। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक्स को B3 कंटेन भी कर रही है और खुद किस में लाई कर रही है, B1 इंटरसेक्शन B2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लाई कर रही है। तो ये तो थे हमारे पास कुछ एग्जांपल। आप भी अलग अलग सेट लेके उससे इस टाइप के काफी एग्जांपल बना सकते हो। और और देखो अगर हमारे पास कोई भी सेट है, कोई भी सेट एक्स है, कोई भी सेट एक्स है, उसके ऊपर मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाऊं, टी डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर उसके हर एक सबसेट आ जाए, या हम बोल देते हैं पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर जो टोपोलॉजी होगी उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का लिंक आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। तो जो कलेक्शन टी डिस्क्रीट है वो इस टाइप की कलेक्शन होती है कि वो सारे सबसेट आएंगे इसमें। अगर मैं उसको यू से डिनोट करूं, जो सबसेट होने चाहिए एक्स के, हर एक सबसेट, कोई भी सबसेट इसका छुटना एक्स का नहीं रहना चाहिए। तो ये कलेक्शन इसमें सारे ही सबसेट इसने कंटेन कर लिए, तो ये खुद भी एक बेसिस बन जाएगी, खुद भी एक बेसिस बन जाएगी। तो और ये क्या, जितनी भी टोपोलॉजी है वो खुद, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी बेसिस तो एक टोपोलॉजी का छोटा सा पार्ट है, तो टोपोलॉजी पूरी है वो भी एक बेसिस की फॉर्म बन सकती है। तो अभी हमने लास्ट में भी, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें आर स्क्वायर के ऊपर एक तो हमने सर्कल की बनाया था, एक रेक्टेंगल बनाया था। तो यहाँ पे इस आर स्क्वायर स्पेस के लिए दो हमें बेसिस मिल रहे थे, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बहुत काफी बेसिस मिल सकते हैं। और जो भी कोई भी टोपोलॉजी है, चाहे वो डिस्क्रीट है या फिर वो सिंपल कोई भी टोपोलॉजी है, तो हर एक टोपोलॉजी बेसिस की कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, क्योंकि बेसिस तो उसके एक छोटा सा पार्ट से भी बना सकते हैं, तो पूरी टोपोलॉजी ने तो सेटिस्फाई करनी ही है। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स सेट है और उसके ऊपर हमने टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बने, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए बेसिस सिर्फ एक ही टाइप, जो सबसे छोटी कलेक्शन से हम सबसेट बना, बेसिस बना सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा कि वो सारे सिंगलटन सेट ले लेंगे, या सिंगलटन पॉइंट के सेट जो एक्स हमारे कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स के अंदर सिर्फ तीन ही एलिमेंट रखूं A B C, तो एक्स के अंदर सिर्फ जो बी हम बेसिस बनाएंगे उसके अंदर हमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट से काम चला सकते हैं, A B C। तो ये कलेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी। इसी सिमिलर टाइप की कलेक्शन अभी हमने स्टडी की थी, जो बेसिस बन रही थी। तो ये तो तीन एलिमेंट के लिए थी। और इसका जनरलाइज पार्ट क्या है कि एक्स के अंदर कितने ही एलिमेंट हो तो उसकी कलेक्शन ये होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए एक्स के हर एक एलिमेंट के सिंगलटन सिंगलटन सेट की कलेक्शन हम रखेंगे, तो वो सिंगलटन सेट की कलेक्शन बेसिस बन जाएगी। अब आते हैं हम कि ये टोपोलॉजी को बेसिस कैसे जनरेट करते हैं, या फिर हम बेसिस से हमारे पास जो टोपोलॉजी है उसको कैसे जनरेट करते हैं।
तो उसके लिए क्या यहाँ पे हमने जो टोपोलॉजी है उसको जनरेट करते हैं। तो टी टाउ इज टोपोलॉजी है हमारे पास, और उसको जनरेट करने का तरीका क्या है कि हम बी जो बेसिस है उसके एलिमेंट की, एलिमेंट यहाँ फिर बेसिस एलिमेंट बोल देता हूँ, एलिमेंट का यूनियन है, यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट कि जो कलेक्शन बनाएंगे कि उनको उसको हम बोल देंगे कि वो टोपोलॉजी को जनरेट कर रही है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक टाउ टोपोलॉजी है, इसका अगर हम ये हमारे पास जो लेमा है इसको स्टडी करते हैं, ये लेमा ही उसी चीज को है कि कैसे टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं। तो ये लेमा की स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि एक्स कोई भी सेट है और बी कोई भी बेसिस है जो टोपोलॉजी टाउ को जनरेट कर रहा है। तो तब जो टोपोलॉजी टाउ है, इसने क्या बोला है, जो टोपोलॉजी टाउ है वो किसके इक्वल आएगी, यूनियन, एक कलेक्शन और बनाएंगे, यूनियन ऑफ ऑल बेसिस एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ बी, या फिर इसको बेसिस एलिमेंट बोल देते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो टोपोलॉजी है वो किसके बराबर प्रूव करनी है हमने, यूनियन ऑफ ऑल बेसिस एलिमेंट, या फिर इसको बोल देते हैं कलेक्शन कि हर एक टाइप के यूनियन जितने भी। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो टोपोलॉजी है वो कैसे जनरेट हो रही है, वो कि जो बेसिस एलिमेंट है उनके हर यूनियन की हम जो कलेक्शन बनाते हैं या उसके यूनियन से हम टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो बी, जो हमारे पास कलेक्शन है यूनियन की, उस कलेक्शन को मैं कैपिटल यू से डिनोट करता हूँ। वो कैसे आएगी, यूनियन बी सच दैट बी बिलोंग टू बीटा हमारे बेसिस से। तो ये एक तो हमारे पास ये कलेक्शन है, यूनियन हमने लेट कर लिया, और दूसरा क्या है, टोपोलॉजी है। अब हमने प्रूव करना है कि ये टाउ और ये यू है दोनों बराबर है, ये क्या करना है हमने प्रूव टू। तो जब भी हमें कोई भी दो सेट हो उनको इक्वल प्रूव करना हो, तब हम क्या करते हैं, पहला काम हमारा रहता है कि हम बता दें कि यू है वो सबसेट है टाउ का, और फिर दूसरा काम क्या रहता है, हम बता दें कि जो हमारी टाउ है वो सबसेट है यू का, एक दूसरे को सबसेट बताना। तो यू, देखो अभी हमने बोला है, हमें पता है जब हमने बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो बेसिस है वो क्या है, सब कलेक्शन ऑफ टाउ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट आप उठाओ बी जो बिलोंग कर रहा है बेसिस से, तो वो किससे बिलोंग करेगा, वो बी बिलोंग करेगा टाउ से। तो उनका यूनियन किससे बिलोंग करेगा, वो भी तो टाउ से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि टाउ टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उनका यूनियन भी टाउ से बिलोंग करेगा। और ये यूनियन ऑफ बी किससे बिलोंग कर रहा था पहले, अगर बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, तो दिस सिंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ बी है वो बिलोंग करेगा हमारे यू से, जो हमारी कलेक्शन हमने यहाँ डिफाइन की है। और यहाँ बिलोंग कर रहा था और हमने उसको शो कर दिया कि वो बिलोंग कर रहा है यू बी टाउ में, तो दिस सिंप्लाइज दैट यू इज सबसेट ऑफ टाउ, यू इज सबसेट ऑफ टाउ, हमने एक प्रूव कर दिया। अब दूसरा काम क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, दूसरा हमने प्रूव करना है टाउ इज सबसेट ऑफ यू। तो देखो कोई भी एक हमने सेट लिया है ए जो बिलोंग कर रहा है टाउ से, तो देखो नंबर वन कंडीशन क्या होती है बेसिस के लिए, कि कोई भी एक एक्स है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, तो उसके लिए हमें एक बेसिस मिलता है जो कंटेन करता है बी को। तो इसी के बेसिस, तो इस केस में देखो अगर ए सबसेट है एक्स का तभी वो टाउ में बिलोंग कर रहा था, तो कोई ना कोई एक्स मिलेगा जो कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और उस ए के अकॉर्डिंग हमें एक बी मिलेगा जो सबसेट होगा ए का, क्योंकि ए एक ओपन सेट है तो उसके अंदर कंटेंट होगा कोई ना कोई एक सेट। तो अगर इस बी को मैं बी एक्स से डिनोट कर दूं कि एक्स के कोरस्पॉन्डिंग में आ रहा है, तो अब देखो मैं अगर यूनियन करूं इनका,
एक्स बिलोंग टू ए की ए के अंदर जितने भी एक्स हैं उन सिंगलटन एलिमेंट का वो सबसेट आ जाएंगे किसका, यूनियन एक्स बिलोंग टू ए बी एक्स का, और वो किसका सबसेट आएंगे, ए का। तो यहाँ से देखो हर एक एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है उसका यूनियन कर दिया तो वो किसके बराबर बन गया, ए के बराबर। और यूनियन एक्स बिलोंग टू ए बी एक्स, तो ये किसके बराबर बनी, ए के बराबर। तो यहाँ से देखो अगर मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को कंबाइन करके देखता हूँ तो ए हमारे पास किसके बराबर आ गया, यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी एक्स से, कि सारे बेसिस सेट के यूनियन के बराबर हमारा सेट बन गया। तो और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए क्या है, यूनियन की फॉर्म का है किसके, बेसिस एलिमेंट के। तो दिस सिंप्लाइज दैट जो ए है वो बिलोंग करेगा यू में, और ए टी से बिलोंग कर रहा था तो टी है वो क्या बन गया यहाँ से, सबसेट ऑफ, टी नहीं सॉरी टाउ था वो सबसेट ऑफ यू बन गया। और अगर किसी भी सेट के अंदर अभी हमने जो लास्ट में किया था वहां से और यहाँ दूसरे इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या देखा, दोनों है वो बराबर है टाउ वन और यू वन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो बेसिस को हम जनरेट करते हैं वो बेसिस कैसे जनरेट हो रहे हैं, वो बेसिस कैसे जनरेट हो रहे हैं, वो वो जो बेसिस से हम टोपोलॉजी जनरेट करते हैं वो हो रही है कि बेसिस के एलिमेंट के यूनियन से हम टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी ओपन सेट है या टोपोलॉजी के अंदर कोई सेट बिलोंग कर रहा है तो उसको हम बेसिस एलिमेंट के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख के देखा भी था, यूज किया था। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छी लगी हो तो।